वीडियो लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना। घोड़े पे जाना जो वो गलत नहीं है, बैंड बाजे के साथ जाना गलत। अल्लाह का शुक्र हमारे शहर से ये बला ख़त्म हो गई है। तो घोड़े पे बिठा के नशीब पढ़ते हुए जा सकते हैं। इस नियत से कभी बैठ जाया करो कि मेरे महबूब की सुन्नत है। तो मेरे जैसा सुस्तर आदमी घोड़े की एक जिन पे कदम रखने के बाद मुझे दूसरे जिन पे कदम रखने में जितना टाइम लगा था वो 2 से 3 सेकंड थे बस मेरे सुस्त आदमी के लिए। तो मौला मुश्किल कुशा तो बड़े फुर्तीले थे ना, एक हाथ में खैबर उखाड़ा, वो भी सीधे हाथ से नहीं बल्कि दूसरे हाथ से। और कितना था वो खैबर? इमामुल मुतकल्लिमीन मौलाना नकी अली खान अलैहि रहमा आला हज़रत के वालिद ने लिखा है अपनी किताब में कि उखाड़ करके दूसरे हाथ से जब खैबर फेंका है दरवाजा तो 70 लोग मिलकर उसको उठा नहीं सके। जिसको 70 लोग मिलकर दोनों हाथ से नहीं उठा पाते हैं उसको हुसैन का बाबा अकेले उखाड़ के फेंक देता है। तो कितने फुर्तीले थे ना वो, क्या ताकत थी, क्या चाको चौबंद थे, अलग उन्वान है। तो सहाबे किराम कुरान पढ़ते थे। हम मोबाइल में बहुत मैसेज देखते हैं, थोड़ा बल्कि मोबाइल में कुरान डाउनलोड कर लो, कुरान मोबाइल में डाउनलोड कर लो, पढ़ो कुरान पढ़ो, उसकी बरकत मिलेगी। कुरान पढ़ने से बेखौफी पैदा होती है, कुरान पढ़ने से बेखौफी पैदा होती है, कुरान पढ़ने से अल्लाह पर यकीन पैदा होता है, कुरान पढ़ने से ईमान मजबूत होता है, कुरान पढ़ने से इंसान अल्लाह का करीबी बन जाता है, कुरान पढ़ने से अल्लाह का कुर्ब नसीब होता है। हर अल्लाह के वली की जिंदगी उठा के देख लो, वो रात को आपको कुरान पढ़ते मिलेंगे। और जब तक हम रातों को कुरान पढ़ते थे उस वक्त तक के हम पर कोई जालिम हुक्मरान मुसल्लत नहीं था, हम सब पर गालिब थे और लोग मगलूब थे। लेकिन जब से हमने कुरान पढ़ना छोड़ दिया अब मगलूब ही होते जा रहे हैं। तो हुजूर के सहाबी हैं हज़रत सैयदना उसैद इब्ने हुज़ैर रज़ी अल्लाह ताला। हज़रत उसैद बिन हुज़ैर रात को कुरान पढ़ रहे थे, कुरान मुकद्दस की तिलावत कर रहे थे और देहात का, खेत का, जंगल का माहौल था। उनका घोड़ा खड़ा हुआ था, वहां पर बंधा हुआ था बल्कि घोड़ा, और पास ही में उनका बच्चा सोया हुआ था। तो जब वो कुरान पढ़ते थे, अच्छा सहाबा कुरान पढ़ते थे ना तो वो बुलंद आवाज से पढ़ते, और कुरान बुलंद आवाज से पढ़ने का भी एक अलग लुत्फ है, उसकी एक अलग लज्जत है। धीरे धीरे पढ़े तो भी अच्छी बात है, लेकिन जब आदमी उसको बुलंद आवाज, बाज बच्चों ने कुरान ऐसा पढ़ा कि कुछ लोगों की आंखें भीग गई, कुछ अल्लाह के बंदों की। और ये भी ये ईमान की अलामत है कुरान ने कहा है। कुरान कहता है कि ईमान वालों की पहचान है जब उनके सामने कुरान पढ़ा जाता है तो उनकी आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं, उनका ईमान बढ़ जाता है, आंसू निकल पड़े। छोटे छोटे बच्चों ने जो कुरान पढ़ा ना, आंसू निकल पड़े। और कुरान को आंसुओं के साथ ही पढ़ना चाहिए, कुरान को आंसुओं के साथ पढ़ना चाहिए। बल्कि कुरान मुकद्दस पढ़ते वक्त तो आंसू ना आए तो आंसू निकालने की कोशिश करना चाहिए। आंसू नहीं निकलते तो कम से कम रोने जैसी सूरत बना लेना चाहिए। ये कुरान पढ़ने का तरीका है। एक बार किसी ने हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद के सामने कुरान पढ़ा तो उन्होंने फरमाया तिलावत तो हो गई, आंसू कहाँ है? इसलिए कि कुरान रोते हुए पढ़ना चाहिए। अब आजकल वो रिवाज न रहा तो कम से कम चले रोने जैसी सूरत ही बना लिया करें कुरान पढ़ते वक्त। दुनिया क्या कहेगी इसको छोड़ दें। अगर कोई रियाकार कहता है तो कहे, कोई रोतड़ा कहता है तो कहे, हमें दुनिया से क्या लेना, लेकिन कुरान रोते हुए पढ़े। मगर ये नहीं कि रोते वक्त ये नियत करें कि लोग देख के समझे कि हम कितने अल्लाह वाले हैं, ये रियाकारी। ये सोचे ना कि अल्लाह देख रहा है, उसे पसंद आ जाए, आंसू उसको पसंद आ जाए। उसैद इब्ने हुज़ैर कुरान पढ़ रहे थे। कुरान पढ़ते पढ़ते अचानक उन्होंने क्या देखा कि उनका घोड़ा बिदकने लगा, उछलने लगा। अब घोड़ा हिनहिना करके, वो घोड़ा कैसी आवाज निकालता है ना, हिनहिना करके जब वो उछलने लगा तो उन्होंने देखा कि बच्चा करीब में सोया है, कहीं ये उछल कूद करेगा कहीं मेरे बच्चे को कुचल ना दे। तो उन्होंने तिलावत रोक दी और जब तवज्जो की तो क्या देखा कि आसमान से कुछ नूर की किंदीलें जमीन पर आ रही थी तिलावत के वक्त,
اور جب انہوں نے تلاوت موقوف کر دی تو وہ قندیلیں واپس جانے لگی. پھر انہوں نے تلاوت شروع کی، پھر گھوڑا ہنہنانے لگا، اچھلنے لگا، اور پھر قندیلیں زمین کی طرف آنے لگی. پھر انہوں نے گھوڑے کو اچھلتے کودتے قرآن پڑھنا موقوف کر دیا. صبح کو گئے، بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تو عرض کیا یا رسول اللہ رات کا حال یہ اور یہ تھا. ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا. اللہ حافظ.